आज हम सभी लोग जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए एकत्रित हुए हैं जी। बिजली टेंडर घोटाला। हरियाणा में बिजली टेंडर घोटाला हुआ था जी। उसके रिगार्डिंग जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हुए हैं सभी। मैं थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट अभिनय शर्मा है। मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। निवेदिता मलिक, बाण सिंह जी। मेरे क्लाइंट अजय संधू जी, जिनकी संधू सिक्योरिटी सर्विसेज नाम से एक कंपनी है, जिनकी संधू सिक्योरिटी सर्विसेज नाम से एक कंपनी है। 2008 में ईश्वर सिंह नैन, जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के क्लोज एसोसिएट थे, वे मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ईश्वर सिंह नैन के थ्रू जो है 50% पार्टनरशिप में आते हैं इस कंपनी में, मेरे क्लाइंट अजय संधू के साथ। उनका जो है सभी जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स वगैरह सभी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके साथ वो जो है 50% के पार्टनर बनते हैं मेरी कंपनी में साथ में। मेरा मतलब मेरे क्लाइंट का, मैं उनका लॉयर हूँ। मेरा नाम अभिनय शर्मा है। मेरा क्लाइंट का नाम है अजय संधू, उसकी कंपनी का नाम है संधू सिक्योरिटी सर्विसेज। जो मेरी कंपनी है वो मैन पावर प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो 2008 में जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो है वो मेरे साथ 50% के पार्टनर बने, और थ्रू ईश्वर सिंह नैन उसमें जो है जितने भी हमारी जो पार्टनरशिप थी उसमें हमारी कंपनी ने जहाँ जहाँ भी टेंडर जो है वो भरे, वो सभी जो है विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है सभी जगह पे टेंडर मेरे थ्रू हुए। और पूरे हरियाणा में बिजली विभाग में जहाँ जहाँ भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी, हमारी कंपनी ने वहाँ सब जगह पे जो है मैन पावर प्रोवाइड कराई। लगभग हमारी जो है पार्टनरशिप लगभग 2 साल तक चलती रही, 2010 तक। और 2010 तक 2 साल तक जितने भी बिजली विभाग के टेंडर्स जो है वो फ्लोट हुए, वो सभी मेरी कंपनी के फेवर में हुए। उसमें सभी जगहों पर जहाँ पे भी मैन पावर को प्रोवाइड कराया गया, हर व्यक्ति से 5 से 20 हज़ार रुपये जो है वो लिए गए नौकरी देने के नाम पे, और उन्हें जो है इंडक्ट कराया गया आगे डिपार्टमेंट्स में। 2010 में जो है इलीगल तरीके से जो है ईश्वर सिंह नैन ने, क्योंकि सुरजेवाला जी जो है उस समय बिजली विभाग के मंत्री थे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जो है मेरे कंपनी के अकाउंट से बहुत सारा पैसा जो है वो साइफन ऑफ किया, जिस वजह से हमारा डिस्प्यूट हो गया। और 2010 में हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया। उसके बाद लगभग 2012 में जो है मेरे को लगातार सभी डिपार्टमेंट से नोटिस आने शुरू हो गए पीएफ के रिगार्डिंग, कि लगातार जो है वो चीज़ें बढ़ती गई, कंप्लेंट्स होती गई मेरे अगेंस्ट, और मैं सब जगह जो है वो फाइट करता रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा मतलब मेरे क्लाइंट अजय संधू, मैं सब जगह लड़ाई लड़ता रहा, अपना रिप्लाई फाइल करता रहा, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैं घूमता रहा। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मुझे जो है 2019 में पॉइंट वाइज जो है कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी, जो कि ये आपके सामने है। मैंने इसमें पूरी इस कंप्लेंट में 2019 में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं, किस तरह से हमने टेंडर्स अप्लाई किए, किस तरह से हमारे को टेंडर्स मिले, क्या क्या कमियां थी हमारे को जिस वजह से हमारे को टेंडर मिल नहीं सकता था। मोस्टली टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हम पूरी नहीं करते थे किसी भी टेंडर में, और सभी जगहों पे मेरे टेंडर क्लियर होते। वो मैंने सारा पूरा डिटेल इसको दिया, डिपार्टमेंट को दिया, ब्यूरो को दिया। वहाँ पे भी जो है ब्यूरो ने आगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी, करप्शन ब्यूरो ने, और मुझे फिर थक हार कर जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। वहाँ से मुझे जो है ऑर्डर मिला। हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें ऑर्डर किया कि विद इन 8 मंथ्स जो है टाइम फिक्स किया, विद इन 8 मंथ जो है इस मैटर में इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, और जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन लिया जाए। विद इन 8 मंथ जो है वो इंक्वायरी जो है वो करप्शन ब्यूरो ने जो है वो कंप्लीट करी, और जो है मुझे
स्टेटस रिपोर्ट जो है वो थ्रू लेटर जो है वो प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि मुझे जो है इंटीमेट किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है, तो वो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मुझे प्रोवाइड कराई गई। इसमें जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि विद इन 8 मंथ जो है इंक्वायरी कंप्लीट करो और रिक्वायर्ड एक्शन जो है वो करो। तो इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ब्यूरो ने उसको गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया। इस समय वो कंप्लेंट जो है वो जो हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके टेबल पे पेंडिंग है और उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो लगातार जो है हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जहाँ भी हमें सहायता मिली वो कोर्ट से ही मिली। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और सभी तरह के सिस्टम जो है हमारे अगेंस्ट काम कर रहे थे। फिर हमें लगातार नोटिस देने के बाद जो है ये इतना बताया गया कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और इन्वेस्टिगेशन हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। ये बात है नवंबर की, पिछले साल के नवंबर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आगे कोई भी चीज़ जो है मेरी जानकारी में नहीं है। फिर मैं दोबारा से कोर्ट गया जी। कोर्ट में जाने के बाद हमने जो है बोला कि जो है हमारे को नहीं पता कि हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे को। ना इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कैसे हुई है और कौन लोग जो है इसमें एक्यूज़ बने हैं। तो कोर्ट में जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो है कोर्ट में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो है वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जो कि आपके सामने है। इस पे लिखा गया है जी, नंबर ऑफ एक्यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड 2, एक्यूज नंबर 1 ईश्वर सिंह नैन, एक्यूज नंबर 2 रणदीप सिंह सुरजेवाला एंड अदर्स। इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये सभी लोग दोषी पाए गए और जो है रिक्वायर्ड एक्शन इसमें अवेटेड है, आगे लिया जाएगा। मैं कंप्लेनेंट हूँ जी, मैंने कंप्लेंट की है इसमें, ये कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन हुई है जी। तो इसमें जो है मैंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसमें जो कोर्ट ने भी जो है इसमें प्रॉपरली जो है एक्शन लेने के लिए जो है डायरेक्शन दी थी, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। डायरेक्शन ये एक्शन भी उसमें रिक्वायर्ड है, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का औचित्य ये है कि हरियाणा में इलेक्शन है और अगले 2 महीने में सरकारें जो है वो कोई भी सरकार बन सकती है। जो भी रिजल्ट है वो भविष्य के गर्भ में है, कोई इस बारे में अभी फ़िलहाल तो सोचा नहीं जा सकता। पर मेरी चिंता आज से इस इलेक्शन के दौरान से बढ़ गई है। कारण है ये रिपोर्ट जो कि वहाँ पेंडिंग पड़ी है, इसका तोड़ा मरोड़ा ना जाए, इसको बदला ना जाए, इसको गायब ना किया जाए और इसमें इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। इस रिगार्डिंग मेरे अजय संधू की चिंता बढ़ गई है। उस वजह से अजय संधू जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल भी नहीं है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको रेस्ट के लिए, तो वो भी आज इस वजह से नहीं आ पाए हैं। ये चीज़ लगातार जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, इलेक्शन पास आ रहे हैं, चिंता बढ़ती चली जा रही है। अभी हमने वैसे कुछ दिन पहले जो है कोर्ट से अभी एक ऑर्डर भी लिया है, जिसमें कि ये वाला जो हमारी पिटीशन है ये MP MLA कोर्ट, अलग से स्पेसिफाइड कोर्ट होती है, जहाँ पे फॉर्मर MPs या प्रेजेंट MPs जो है या MLAs जो हैं उनके केसेस जो हैं वो जाते हैं। तो अभी ये केस जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है उसके अंदर। और हमारी जो मांग है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और हमारी जो चिंता है वो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए की जो है वो धांधली है। इसमें जो लोग लगे उनसे भी पैसे लिए गए, उसके बाद जो PF से रिलेटेड भी बहुत बड़े लेवल पे जो है धांधली हुई है, बहुत पैसा जो है वो यहाँ से वहाँ हुआ है, गबन हुआ है उसका। तो अब मेरा क्या होगा, मेरी चिंता ये है, अगर सरकारें बदलती हैं तो, या सरकारें यही रहती हैं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है और बड़ी ही अहम लोगों के ऊपर है। तो उसको बदला भी जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, गायब भी किया जा सकता है। और आप सबके नॉलेज में है कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है देश में, तो हमारे साथ भी होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस बारे में हम बैठे हैं।
भाई साहब मैं दबाना नहीं कह रहा हूँ, बट इट इज़ पेंडिंग। हाँ, ये जो रिपोर्ट है ना भाई साहब, ये नवंबर में, पिछले साल नवंबर में जो है सबमिट हुई है गवर्नमेंट के पास। तब से इसमें जो है लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं। सीरियस मैटर है, करोड़ों रुपए का गबन है, हज़ारों लोग इसमें जिनका पैसा इसमें गया है वो हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ 8 महीने बैठे रहना चिंता की बात तो है ही है भाई साहब, इसमें तो चिंता की बात है ही। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो चिंता की बात है। तो जी बिल्कुल, 50% मैंने आपको शुरुआत में ही जो बताया कि 50% पार्टनर इंडक्ट हुए, इसीलिए कहा मैंने 50% का मतलब 50% मैं और 50% वो। पर फेस सिर्फ हमारा क्लाइंट अजय संधू कर रहा है एक्शन को। सारी इंक्वायरी फेस अजय संधू जी ने करी है। ईश्वर सिंह नैन को ऑन द बेसिस ऑफ वन फॉल्स एफिडेविट इंक्वायरी से बाहर निकाला गया है। ये जो चार्जेस है, 8 चार्जेस है जो स्टेटस रिपोर्ट CRMM नंबर 7355 ऑफ 2024 टाइटल अजय संधू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी गई थी AG ऑफिस से। इस स्टेटस रिपोर्ट में जो आपके सामने, जिसमें अक्यूज, दोनों अक्यूज के नाम उल्लेखित हैं। नंबर 1 है ईश्वर सिंह नैन, दूसरे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला एंड अदर्स में वो सब लोग आते हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत रेलेवेंट है कि 2008 से 2010 तक तो पार्टनरशिप भी रही है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो टूटी है। 2 साल तक निकल जाना और उस कुछ ऐसे घोटालों का पता चलना, अंदरूनी घोटालों का पता चलना ही रीज़न था क्यों पार्टनरशिप डिसॉल्व करी गई थी। और वंस इट वाज डिसॉल्व, फिर जो हमारा क्लाइंट है अजय संधू ने एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास भी इंक्वायरी फेस करी है। आपको बता दिया जाए फॉर नॉलेज से, सेक्शन 7A ऑफ EPF एक्ट में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैज़ पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। ये वाली जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी MS संधू सिक्योरिटी सर्विसेज की अगेंस्ट, इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के अगेंस्ट हुई थी। अब क्वेश्चन आता है हु इज़ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड हु वाज द कॉन्ट्रैक्टर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था जिनके पास मैन पावर एम्प्लॉयड थी। मैन पावर मैं प्रोवाइड कर रहा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था। जो ये इंक्वायरी चली 7A की बाय रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रोहतक, इसके पास बकायदा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं, अजय संधू और ईश्वर सिंह नैन, हम दोनों 50% के पार्टनर्स थे। हम बोथ ऑफ अस वर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। पर ये इंक्वायरी जो है, इसमें ईश्वर सिंह नैन को बाहर निकाल दिया गया। और बहुत अजीब बात है, ऑन द बेसिस ऑफ वन एफिडेविट, जो एफिडेविट था 5 नवंबर 2012 डेटेड 5 नवंबर 2012। ये एफिडेविट में लिखा गया, जिसमें सिग्नेचर्स थे अजय संधू के, एलिजिडली सिग्नेचर्स अजय संधू के थे। और उसमें एफिडेविट में ये मेंशन किया गया कि ईश्वर सिंह नैन सिर्फ एक स्लीपिंग पार्टनर है और कोई लाइबिलिटी उन पर नहीं है। जो भी लाइबिलिटी रिगार्डिंग PF, रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग एनी लाइबिलिटी वुड बी बोर्न 100% बाय अजय संधू। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पार्टनरशिप डीड, डिसोल्यूशन डीड, पार्टनरशिप डीड ऑफ द ईयर 2008 एंड डिसोल्यूशन डीड ऑफ 2010 दोनों रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बावजूद ऑन द बेसिस ऑफ वन पीस ऑफ एफिडेविट ये मान लिया गया बाय RPFC, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कि ईश्वर सिंह नैन इम्प्लाइडली और स्पेसिफिकली एक स्लीपिंग पार्टनर है और उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। इनफैक्ट इंक्वायरी में ये कहा गया, रिपोर्ट में जो फाइनल रिजल्ट था इंक्वायरी का, उसमें RPFC हैज मेंशन्ड दैट द एंटायर लाइबिलिटी इज दैट ऑफ अजय संधू। ईश्वर सिंह नैन को आउट कर दिया गया। After this report of RPFC, Ajay Sandhu sent that affidavit for opinion of forensic expert. Forensic expert की भी ये
फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय थी, बाकायदा ओपिनियन था कि एक भी सिग्नेचर उस एफिडेविट पे अजय संधू का नहीं है। जब वो सिग्नेचर अजय संधू के नहीं थे तो ईश्वर सिंह नैन को कितनी कैटेगोरिकली और आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी उसको उस इंक्वायरी के एम्बेट से बाहर निकाल दिया गया। एंड दिस वाज डन ओनली बाय एंड ऑन द फोर्स ऑफ दी देन मिनिस्टर ऑफ पावर रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो स्टेटस रिपोर्ट में जो CRMM 7355 में AG ऑफिस ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास सबमिट करी है, उसमें चार्ज नंबर 8 है जो कहता है यह है कि श्री ईश्वर सिंह नैन व श्री दर्शन सिंह शोकन द्वारा शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर 5/11/2012 को झूठे शपथ पत्र पर जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर करवाने तथा इसी झूठे शपथ पत्र के आधार पर श्री ईश्वर सिंह नैन ने अपनी राजनीतिक पहुंच के आधार पर इस शपथ पत्र पे EPF ऑफिस रोहतक में देकर दिनांक 6 सितंबर 2013 को शिकायतकर्ता के विरुद्ध 94,42,417 रुपीस का ऑर्डर पास करवा दिया था। आर क्लाइंट अजय संधू हैज फेस दिस इंक्वायरी ऑन हिज ओन। जो यहाँ पे एक एफिडेविट की बात हो रही है, ये 2 एफिडेविट से एक एफिडेविट में यहाँ एलिजली है, यहाँ पे एलिज्ड है कि एक उनको ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था, और उसी दिन का एक एफिडेविट है जिस पे उनके साइन नहीं थे, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी बोला कि अजय संधू के सिग्नेचर्स नहीं थे, जिसमें ये कहा गया कि ईश्वर सिंह नैन एक स्लीपिंग पार्टनर है। ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी जब पता चली है अजय संधू को तो उन्होंने इमीडिएटली एक कंप्लेंट फाइल करी है सेक्टर 5 पंचकुला थाने में 2019 में। बाकायदा उस कंप्लेंट को विजिलेंस डिपार्टमेंट को मार्क किया गया 2021 में। उससे पहले 2020 में ही अजय संधू अप्रोच्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर डायरेक्शंस, appropriate directions for investigation into the matter. The Honorable High Court, we bow down to Honorable High Court, who has time and again come out in support of and for justice of Ajay Sandhu जी, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देना चाहिए था। However, still no action was taken. Ajay Sandhu ji was once again forced to approach Honorable High Court, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 22 मार्च 2023 को, जिसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन विद इन 8 मंथ्स कंप्लीट करी जाए और आउटकम को कन्वे किया जाए अजय संधू को। अब ये डायरेक्शन पास करी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को पंचकुला। अब वेरी इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ACB पंचकुला ने भी बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली बाईपास किया, और एक लेटर, a single paragraph letter was sent to Ajay Sandhu, ये कन्वे करने के लिए कि suitable legal action under criminal law is being taken against officers, persons found responsible in the inquiry. The word convey was construed in a manner that only a formal one-line conveying was done to Ajay Sandhu. Nothing beyond that was ever provided to Ajay Sandhu ji, जो आज तक फाइट कर रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट को सेव करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स को सेव करने के लिए, और फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़, ये रिपोर्ट जो है आज तक पेंडिंग है। ये रिपोर्ट आज तक, दो इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड एज पर द रिपोर्ट ऑफ ACB, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ये छुपाई जा रही है। The only purpose behind this particular press conference is not to specify or imply by any manner the name of any accused person जो भी इसमें guilty पाए गए हैं, but the main objective of this press conference is to reach out to responsible people and authorities to safeguard the inquiry report in inquiry number 2 pending before Anti-Corruption Bureau Panchkula, so that it doesn't get destroyed or its contents are not modified or altered in any manner, or in any case the case is not hushed up.
हमारी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है जी, एक कि हमें जो है इस इन्वेस्टिगेशन की कॉपी प्रोवाइड की जाए और सील्ड कवर में जो हाई कोर्ट को दी जाए ताकि वो सुरक्षित रहे और उसके साथ छेड़खानी ना हो, वो तोड़ा मरोड़ा ना जाए और उसको बदला ना जा सके, ताकि जो है जनता के सामने सब चीज़ें आएँ। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं इससे, हज़ारों लोग अफेक्टेड हैं जिनसे पैसे इकट्ठे किए गए हैं और हज़ारों लोगों के साथ जो है वो अन्याय हुआ है। आपकी सहायता चाहिए इस न्याय की लड़ाई में। जय हिंद, जय भारत।